बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपने किसी को उधार पैसे दिए या कर्ज दिया और वो कर्ज आपको वापस नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको क्या कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए कि आपके पैसे जो हैं वो वापस हो जाएं। या अगर उस कर्ज के एवज़ किसी ने आपको चेक दिया है और वो चेक जो है डिसऑनर हो चुका है, एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी है, मगर पैसे तो आपको फिर भी नहीं मिल रहे, और उस चेक के पैसों को रिकवर करने का क्या तरीक़ाकार होगा, और कर्ज़ या उधार की रकम देते हुए आपको क्या ज़रूरी इक़दामात हिफाज़ती तदबीर के तौर पर उठाने चाहिए, ताकि आपके जो दिए गए पैसे हैं वो ज़ाया ना हों, वो कोई हड़प ना कर सके, वो आप इजीली रिकवर कर सकें। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जा सके। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, अगर आप किसी को उधार रकम देते हैं, कोई कर्ज देते हैं, या किसी बिज़नेस के लिए, कोई कारोबार के लिए कोई उधार रकम दे रहे हैं, तो उसके हवाले से एक तहरीर कर लेनी चाहिए। एक इकरारनामा जो है उसको तहरीर करना चाहिए। उस इकरारनामे के अंदर आप वाज़ेह तौर पर लिखें कि किस मकसद के लिए आप उसको पेमेंट दे रहे हैं और कितने अरसे के लिए उसको दे रहे हैं। और उसके अंदर ये भी ज़रूर मेंशन करें कि इतने अरसे के बाद अगर ये पेमेंट नहीं करता तो आपके पास रेमेडी होगी, या आप कानूनी कार्रवाई या चाराजोई का हक़ महफूज रखते हैं। और सबसे जो अहम बात है कि उस इकरारनामे को उसके अंदर जो विटनेस हैं, जो गवाहान हैं, वो अपने आप ख़ुद डालें। वो गवाहान जो आपके करीबी हों, जो आपके अज़ा-व-अक़ारिब में से हों, जो आपके दोस्तों में से हों, जिनको कल कला आप बुलाना चाहें और वो अदालत में या किसी भी फ़ोरम पर आकर आपके हक़ में गवाही दे सकें। और वो इकरारनामा जो है वो प्रॉपरली उसको साइन करवाएँ, उससे जो है उस पर अंगूठे लगवाएँ और उसको रजिस्टर्ड भी करवाएँ, उसको स्टैम्प करवाएँ बाकायदा। जहाँ से स्टाम्प जारी करवाया वहाँ उस शख्स के भी साइन अंगूठा करवा लें, जिसने वो स्टाम्प जो है वो आपको लिख कर दिया। और इस हवाले से जो है आप प्रॉपर अपनी एहतियाती तदबीर करें। एक तो ये उसमें अब होगा ये कि अगर आप को जो है वो आपने कैश पेमेंट की है या चेक के ज़रिए की है, वो तो आप उसके अंदर लिख देंगे। अब वापसी का जब वापस कैसे होगा, अगर वो वापस नहीं कर रहा, तो उसके लिए आप एक कानूनी तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले उसको आगाही के लिए एक लीगल नोटिस भेजें। लीगल नोटिस का उसे टाइम दे दें, 7 दिन या 14 दिन का टाइम दें। अगर नहीं होता, उसके बाद आप सिविल सूट रिकवरी का सिंपल सिविल सूट आप दायर कर सकते हैं। और ये सिविल सूट जो है जिस दिन उसने पैसे आपको वापस करने थे, उस दिन से लेकर 3 साल के अंदर अंदर आप सिविल अदालत में दायर कर सकते हैं। अब उसी एग्रीमेंट को बेस बनाकर जब आप सिविल अदालत में रिकवरी सूट करेंगे, तो वो एक मज़बूत तरीन आपका जो है वो एविडेंस होगी आपके पास। उसको कोजेंट एविडेंस भी कहा जाता है, और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस होगी, और उसकी बेस पर आपका जो दावा है वो डिग्री होगा। और उसके साथ एक्चुअल अमाउंट के साथ साथ आप बैंक रेट और डैमेजेस और इंटरेस्ट भी आप उससे क्लेम कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर उसी दौरान उसने आपको कोई चेक दिया था, वो आपने डिसऑनर भी करवा दिया, और उसके साथ साथ एफआईआर होगी। अब एफआईआर जब हो जाने का ये मतलब नहीं कि पैसे आपको मिल गए। ज़्यादातर लोग जो यही हैं कि 3 साल की सज़ा है तो जेल काट कर वापस आ जाएंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए आर्डर 37 का दावा जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास दायर करना होगा। और उसमें जो वो सबसे मज़बूत दावा आपका होता है, वो चूँकि समरी ट्रायल होता है, वो आम सिविल केस की तरह लेंथी नहीं होता। उसमें सबसे पहले तो जिसने चेक आपको दिया है, उस चेक को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल होती है। और जब आप दावा दायर करते हैं, उसके बाद नोटिस होता है, तो दूसरी पार्टी को जब नोटिस होता है तो वो आकर डायरेक्ट जवाब जमा उसे करवाने का हक़ नहीं होता, बल्कि उसने नोटिस मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो हक़
आपके जो दफ़ा करने के लिए उसने एक एप्लीकेशन देनी होती है इजाज़तनामे के लिए कि मुझे अपने दफ़ा का हक़ दिया जाए। वो एप्लीकेशन जज अगर मुनासिब समझे उसकी एक्सेप्ट कर लें और उसको कह दें कि आप इसी अमाउंट के एवज़ जो है एक श्योरिटी जमा करवाएँ या अनकंडीशनली भी उसको जवाब का जो है वो आके दिया जा सकता है। ताहम अगर उसकी एप्लीकेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री ना हो तो स्ट्रेट अवे वो दावा डिक्री हो जाएगा और उसको वो पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। सो ये जो आर्डर 37 का दावा होता है ये बहुत मजबूत दावा होता है। इस हवाले से मैंने अपने एक ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड किया है डिटेल से, उसको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर सुन सकते हैं। सो ये दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया कि अगर कैश अमाउंट थी तो उसका सिविल कोर्ट में रिकवरी केस करें, अगर चेक के ज़रिए दिया तो चेक डिसऑनर होने के बाद आर्डर 37 का भी 3 साल के अंदर अंदर आप केस दायर कर सकते हैं। थैंक यू।